क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो कल स्पेन के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहा। एक तो आपने यूरोस जीत लिया और एक कल विंबलडन भी जीत गए। कल कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को बहुत बुरी तरह से हराया। जलील करके कह सकते हैं हराया। तो स्पेन के लिए बहुत अच्छी खबर है। वहाँ पर फुटबॉल में लमिन यमाल सुपरस्टार बन चुके हैं एक तरह से, और कार्लोस अल्कराज भी एक न्यू सुपरस्टार कह सकते हैं टेनिस की दुनिया में। तो कार्लोस एल्कोराज ने नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हरा दिया। 3 सेट तक चला ये मैच, 6-2, 6-2, और एक टाई ब्रेकर तक चला, 7-6 तक चला वो मैच। तो बहुत ही अच्छा रहा मैच। पूरे मैच में एक्टिव रहे कार्लोस एल्कोराज, कोई थकावट नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर दूसरी बात करें नोवाक जोकोविच, थोड़े थोड़े से वो बुझे से लगे, 100% नहीं थे अपना वो। लेकिन नोवाक जोकोविच वेटरन प्लेयर हैं। वो 2018 से और अब तक 2024 तक वो फाइनल में आते रहे हैं, और सिर्फ अल्कराज है जिन्होंने उसको 2 बार डिफेंड किया है। अगर पहले 2 सेट की बात करें तो काफ़ी अच्छी और काफ़ी प्रोमिनेंट डोमिनेंस की तरह से कार्लोस ने जीते वो 6-2, 6-2 के सेट। अनफोर्स्ड एरर भी काफ़ी की नोवाक जोकोविच ने। ड्रॉप जो थी वॉलीज उनकी अच्छी नहीं थी। थोड़ा सा भागने में उनको थोड़ी तकलीफ हो रही थी। बताऊंगा क्यों तकलीफ हो रही थी। नी में थोड़ा उन्होंने नी कैप डाला हुआ था। तो लेकिन तीसरा सेट आपको पता ही है कि नोवाक जोकोविच कितने बड़े वेटरन है, लेजेंड है। और वो पूरा टाई ब्रेकर तक लेके गए। एक बार तो 4-3 से नोवाक जोकोविच वो सेट में आ गए थे। लेकिन जो कार्लोस की एजिलिटी लगा लीजिए आप, एज डिफरेंस लगा लीजिए, 17-16 साल छोटे हैं, उसका फ़ायदा कार्लोस ने उठाया और एक टाई ब्रेकर जीत के 7-6 से ये जो था खेल अपने नाम कर दिया। अब बात करेंगे थोड़ी जोकोविच की। जोकोविच मेरे ख्याल से इस मैच में थोड़ा सा अनफिट से लग रहे थे। वो अनफिट क्यों लग रहे थे? क्योंकि उनका नी का ऑपरेशन हुआ था, मिनिस्कस में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी उनका। तो ऑपरेशन हुआ था, तो उसको ठीक होने के लिए 5 से 6 हफ्ते लगते हैं। लेकिन जोकोविच ने कोर्ट में 3 हफ्ते में ही वापस कर लिया था। और देख लो 3 हफ्तों में अपना ऑपरेशन सही हील करा के वो मैदान पर सेंटर कोर्ट में आ गए थे और फाइनल पहुंच गए थे। और उम्र भी देख लो जो 37 साल की उम्र में यहाँ तक आना बहुत बड़ी बात है। और एक और रिकॉर्ड उनके साथ है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा, आपको पता ही है कि ग्रैंड स्लैम 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अगर ये वाला भी ग्रैंड स्लैम जीत जाते तो उनकी ग्रैंड स्लैम, उनकी विंबलडन की गिनती 8 हो जाती, जो कि रॉजर फेडरर के बराबर हो जाती। लेकिन वो 7 ग्रैंड स्लैम के साथ दूसरे नंबर पर है विंबलडन जीतने के लिए। एक और ख़ास बात है कि वो 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये जो लगातार है 6 के 6 साल, वो 6 या 7 साल वो लगातार फाइनल में खेलते रहे हैं। और फाइनल में सिर्फ कार्लोस एल्कोराज ही है जिन्होंने 2023 में उनको हराया और 2024 में कल उनको हराया। तो एक दबदबा जो था अब कार्लोस एल्कोराज का हो गया मेरे ख्याल से आल फॉर्मेट में। अगर कार्लोस एल्कोराज की बात करें तो वो सबसे अलग प्लेयर हैं, ठीक है ना। और प्लेयर भी हैं, रैगनिक हैं, आपके मेडवेडेव हैं, सबके पास स्किल्स है, ठीक है ना। लेकिन इनके पास एक तो सबके पास स्किल्स है, स्पीड है, सब कुछ है। लेकिन इनके पास एक तो टेम्परामेंट बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। दूसरे में फिजिकलिटी और स्किल तो है ही है, लेकिन फिजिकलिटी भी बहुत तगड़ा है। आपने कल मैच देखा होगा, पूरे कोर्ट को कवर किया उन्होंने, क्या तगड़े भागे, ड्रॉप शॉट क्या लिए उन्होंने, फोरहैंड क्या हमारे, लॉन्ग वॉली बहुत ही तगड़ा, ऑन द लाइन भी सर्व करी उन्होंने। काफ़ी अच्छे अपने शॉट्स मारे, सभी रेंज के शॉट्स मारे। अगर इनके रिकॉर्ड्स की बात करें तो 21 साल के हैं मात्र, और 4 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ये ऑल ओवर प्लेयर लगते हैं मुझे, क्योंकि इन्होंने यूएस ओपन भी सबसे पहले जीता, वो हार्ड कोर्ट है। फ्रेंच ओपन क्ले का आपको पता ही, वहाँ पर मिट्टी है तो रुक के आती है थोड़ी, और विंबलडन ग्रास कोर्ट है। तो तीनों के फॉर्मेट जीत लिए हैं इन्होंने। सिर्फ एक जो रह गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन, वो भी मुझे लग रहा है कि अगले साल में कभी ना कभी वो जीत ही जाएंगे। तो बहुत ही तगड़ा रहा उनका ये। मात्र 21 साल की उम्र में वो 4 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, और ये बड़े बड़े प्लेयरों के नाम शुमार हो गया है। अब मेरे ख्याल से ये ट्रांजिशन पीरियड हो गया है, क्योंकि हमने पिछली बार काफ़ी देखे हैं मैच रॉजर फेडरर के, राफेल नडाल के, जोकोविच के, थोड़ा बहुत हम वावरिंका कह लीजिए या फिर एंडी मरे कह लीजिए, वो बहुत तगड़े प्लेयर थे। लेकिन इस बार मैं कह दूंगा ट्रांजिशन हुआ है, और ये कार्लोस एल्कोराज, रैगनिक, लेकिन नंबर 1 में कार्लोस एल्कोराज हैं इस ट्रांजिशन पीरियड में। तो बहुत तगड़ा हुआ, चारोचित कर दिया जोकोविच को। लेकिन जोकोविच के लिए भी थम्स अप है। 37 साल की उम्र में 21 साल से कंपेयर करना और फाइनल में पहुंचना बहुत तगड़ी बात है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम। ओके, बाय।